नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल लीडू गवर्नमेंट एग्जाम में। दोस्तों आज हम लोग एडिटेरिया के न्यू करंट अफेयर्स का ऑब्जेक्टिव जो कि 1 जनवरी 2023 से 1 दिसंबर 2023 तक दिया हुआ है, जिसमें से पर डे एक सेट मेरे द्वारा कराया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, जो कि बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और भी आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना प्यार जरूर दें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन से। और आज का पहला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया महिला लीग को आधिकारिक तौर पर किस नाम से जाना जाएगा? तो ये आधिकारिक तौर पे किस नाम से जाना जाएगा खेलो इंडिया महिला लीग को? तो वो है अस्मिता महिला लीग। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने कहाँ अपना पहला लाइफ वर्स स्टूडियो लॉन्च किया है? तो ये कहाँ किया है? तो ये मेटावर्स में किया है। ठीक है दोस्तों, कहाँ? मेटावर्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गार्डन एशिया के निम्नलिखित में से किस गार्डन एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप उद्यान के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स यानी कि लंदन में शामिल किया गया है? तो ये कहाँ किया गया दोस्तों? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, श्रीनगर। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुश्ती विश्व अंडर 20 चैंपियनशिप में लगातार दूसरा स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये कौन बनी है? तो ये सबको याद होगा दोस्तों, अंतिम पंघाल। नेक्स्ट है, महिला फीफा विश्व कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें से सत्य कथन बताना है दोस्तों। इसमें से सत्य कथन कौन है? तो पहला है, इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में किया गया था, जो कि सही है। स्पेन में महिला फीफा विश्व कप 2023 का खिताब जीता है, स्पेन ने जीता है दोस्तों, सही है। स्पेन की टीम पहली बार महिला फीफा विश्व कप जो है चैंपियन बनी है, ये भी क्या है दोस्तों? सही है। हमारा आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है पहला 3D प्रिंटेड डाकघर भवन का उद्घाटन? तो ये बेंगलुरु में किया गया है। नेक्स्ट है, जॉर्डन में आयोजित 2023 अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये है प्रिया मलिक। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ, भारत का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये चेन्नई में लॉन्च किया गया। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ ने दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग सड़क का निर्माण किया जा रहा है। इस सड़क का नाम क्या है? तो इस सड़क का नाम क्या है? तो यह है लिकारू मिगला फुकचे रोड। कौन सा है? लिकारू मिगला फुकचे रोड, याद रखिएगा ये। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र सरकार का पहला उद्योग रत्न किसे पुरस्कार जो है किसे प्रदान किया गया है? तो ये किसे प्रदान किया गया है? तो ये रतन टाटा जी को प्रदान किया गया। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, डिजी यात्रा सुविधा प्रारंभ करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो ये पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा जो है ये गुवाहाटी हवाई अड्डा बन गया है। भारत का पहला ग्राम एटलस किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो भारत का पहला ग्राम एटलस जो है ये गोवा राज्य में ये लॉन्च किया गया है। भारत की पहली लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर प्रबल किसके द्वारा निर्मित की गई है? तो प्रबल जो है ये किसके द्वारा निर्मित की गई है? तो ये एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया कानपुर द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत का पहला मानव रहित हवाई प्रणाली यानी कि ड्रोन सामान्य परीक्षण के लिए किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये किस देश में किया गया है 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन? तो ये है दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जॉर्ज लेडली पुरस्कार, क्या है दोस्तों? जॉर्ज लेडली पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये जॉर्ज लेडली पुरस्कार जो है ये राज्य चेट्टी को प्रदान किया गया है। देश का पहला राज्य कौन सा है जहां फ्री में आईवीएफ ट्रीटमेंट प्रदान किया जाएगा? तो फ्री में आईवीएफ ट्रीटमेंट जो है ये गोवा राज्य में प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, युवा कार्यक्रम, क्या है? युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा यूथ 20 यानी कि Y20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया दोस्तों? तो ये वाराणसी में किया गया है। नेक्स्ट दिया हुआ है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने ग्रामीण भारत में प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति 2023 रिपोर्ट जारी की है? ठीक है, तो किस मंत्रालय ने जारी की है? तो ये शिक्षा मंत्रालय ने जारी की है।
नेक्स्ट है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित योजना में कौन सुमेलित नहीं है, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। ठीक है, पहला एक तरफ दिया हुआ योजना और दूसरे तरफ क्या दिया हुआ है, संबंधित क्षेत्र। पहला है इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, क्या है, राजस्थान में प्रारंभ हुआ है, ये इससे संबंधित है। मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा पैकेट योजना, राजस्थान, ये भी क्या है दोस्तों, सही है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, मध्य प्रदेश, ये भी क्या है दोस्तों, सही है। भगवान बिरसा मुंडा जोड़ स्टे योजना जो है ये कहाँ लिखा हुआ है, झारखंड, जो कि ये गलत दिया हुआ है दोस्तों, झारखंड नहीं, महाराष्ट्र में, ये महाराष्ट्र से संबंधित है ये। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर जो है ये गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित है, तो इसमें से कौन सा जो है वो सुमेलित है। एक तरफ व्यक्ति दिया हुआ, दूसरे तरफ संबंधित क्षेत्र दिया हुआ है। पहला है नामदेव धोड़ो महानोर। ठीक है, ये क्या थे, मराठी कवि एवं गीतकार थे, जिनको क्या मिला था 1991 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए जो है ये सुमेलित है। ठीक है, विकास सिन्हा परमाणु वैज्ञानिक जो कि पश्चिम बंगाल के थे, ये भी सही है। वीएस अरुणाचलम जो कि डीआरडीओ के पूर्व महानिदेशक थे, ये भी सही है। ठीक है दोस्तों, उपयुक्त सभी जो है ये सारे सुमेलित हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, भारतीय शोधकर्ताओं ने जीनोम एडिटिंग यानी कि जीई का उपयोग करके पहली कम तीखी सरसों विकसित की है, उसका नाम क्या रखा गया है, तो उसका नाम जो है वो वरुण किस्म रखा गया है। क्या, वरुण किस्म रखा गया है। देश भर में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई है, तो केंद्र सरकार जो है पीएम उषा योजना की शुरुआत की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत क्या है, किस राज्य के आत्मसम्मान विवाह को वैध करार दिया है। ठीक है, तो किस राज्य के आत्मसम्मान विवाह को जो है वैध करार दिया है, तो ये तमिलनाडु राज्य के। नेक्स्ट दिया हुआ है, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने BS6 स्टेज इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल का दुनिया का पहला प्रोटोटाइप लॉन्च किया, जिसे किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो ये किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो ये टोयोटा किर्लोस्कर के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट दिया हुआ है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है, तो इसमें से कौन सा कथन जो सत्य है दोस्तों, तो ये है आपका, इसका आयोजन बुडापेस्ट हंगरी में किया गया था। ठीक है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के संबंध में पूछ रहा है दोस्तों, और इसका आयोजन कहाँ किया गया था, बुडापेस्ट हंगरी में। भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने 88.17 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हुए स्वर्ण पदक जीता था, यह भी सही है। नेक्स्ट है, नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता, यह भी क्या है दोस्तों, सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी सही है। नेक्स्ट दिया हुआ, किस देश के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ग्रेट कॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है, तो ये किस देश के राष्ट्रपति हैं दोस्तों, तो ये हैं आपके ग्रीस के। कहाँ, ग्रीस के। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दादी प्रकाशमणि की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया। दादी प्रकाशवाणी का संबंध किससे था, तो ये किससे था, तो ये ब्रह्मा कुमारी से था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, द्वारा विकसित पहले स्वदेशी ई ट्रैक्टर का क्या नाम है, तो जो पहला जो है ई ट्रैक्टर जो कि स्वदेशी है, इसका क्या नाम है दोस्तों, तो ये प्राइमा ET11, क्या है, प्राइमा ET11। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है, इसमें से कथन कौन सा है वो सत्य बताना है। इसमें से पहला है, भारत और सोमाओ के बीच पहला विदेश कार्यालय परामर्श यानी कि FOC 21 अगस्त 2023 को ईपिया में आयोजित किया गया, जो कि क्या है, सही है। पहला भारत अंगोला विदेश कार्यालय परामर्श FOC 11 अगस्त यानी कि 11 अगस्त 2023 को लुआंडा में आयोजित किया गया, यह भी क्या है, सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों जो हैं ये सही हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दिया हुआ है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन EBDM माइक्रोसाइट परियोजना को चालू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तो भारत का जो पहला राज्य है वो मिजोरम बन गया है। ठीक है दोस्तों, क्या है ये, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माइक्रोसाइट क्या है, आपका परियोजना को चालू करने वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उस बिंदु को क्या नाम दिया गया है जहां चंद्रयान 3 लैंडर 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर उतरा था। ठीक है, तो उस बिंदु को क्या नाम दिया गया है, वो शिव शक्ति नाम दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला कार्बन निगेटिव
गैरिसन कौन सा है? तो भारत का पहला कार्बन निगेटिव गैरिसन जो है वो कौन सा है दोस्तों? वो है कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या करा है? इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है इंदौर को सर्वश्रेष्ठ शहर का खिताब दिया गया। क्या है दोस्तों? इंदौर जो है सर्वश्रेष्ठ इसको शहर का खिताब दिया गया, जो कि क्या है दोस्तों? सही है। मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का खिताब दिया गया, ये भी क्या है दोस्तों? ये भी सही है। ठीक है, इसमें से बताना है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है। तो ये दोनों कथन जो है ये सही है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन IBASA वर्ल्ड गेम्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है IBASA वर्ल्ड गेम्स 2023 की मेजबानी इंग्लैंड ने की थी। ठीक है दोस्तों, किसने की थी? इंग्लैंड ने की थी, जो कि सही है। नेक्स्ट है भारतीय महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने स्वर्ण पदक जीता, ये भी क्या है दोस्तों? सही है। हमारा आंसर क्या जगह? केवल 1 और 2, यानी कि ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है दोस्तों? एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2023 यानी कि ब्राइट स्टार 23 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह मिस्र में आयोजित किया गया था, ये पहला कथन जो कि सही है। भारत में पहली बार यह अभ्यास में भारत ने जो है पहली बार इस अभ्यास में क्या किया था? भाग लिया था, यानी कि हिस्सा लिया था, यह भी क्या है दोस्तों? सही है। ठीक है, यह एक बहुराष्ट्रीय त्रिसेवा संयुक्त सैन्य अभ्यास है, यह भी क्या दोस्तों? सही है। हमारा आंसर क्या जगह? ऑप्शन डी। नेक्स्ट दिया हुआ है नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग के लिए निम्नलिखित में से किस योजना को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो किस राज्य को सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो वो है आपका किस योजना को सम्मानित किया गया है? तो वो है आपका ऑप्शन ए। कौन सा? स्वामित्व योजना को जो है ये ई गवर्नेंस पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वर्ष 2021 के लिए किस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सही नहीं है? ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है? सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुष्पा है। ठीक है, जो कि क्या है? ये सही नहीं है। नेक्स्ट चंद्रयान 3 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चंद्रयान 3 के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन क्या है? चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतर गया। ठीक है, क्या ये सफलतापूर्वक उतरा? जो कि क्या है? सही है। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश है, जो कि ये भी सही है। भारत चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश है। दुनिया का चौथा देश है। इसमें क्या रहा दोस्तों? भारत चंद्रमा पर जो है आपका सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश है। इसमें चंद्रमा पर क्या रहा दोस्तों? और इसमें दक्षिणी ध्रुव पर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, यह भी क्या है? ये भी सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी 1, 2 और 3। नेक्स्ट दिया हुआ है इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला डायरेक्टर कौन है? तो पहली भारतीय महिला डायरेक्टर जो है वो कौन है? एकता कपूर है। केरल राज्य का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल कहाँ खोला गया? तो केरल राज्य का जो पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल जो है ये तिरुवनंतपुरम में खोला गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित योजनाओं में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो पहला है मेरा बिल मेरा अधिकार योजना वित्त मंत्रालय द्वारा। सुराज कॉलोनी योजना मध्य प्रदेश, ये भी सही है। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना उत्तराखंड, ये भी सही है। यानी कि इनमें से कोई नहीं जो है वो सुमेलित नहीं, सारे क्या हैं? सुमेलित हैं। नेक्स्ट दिया हुआ हाल ही में हुए नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? ठीक है दोस्तों, इसमें से बताना कि कौन सुमेलित है। पहला है श्रेथा थाविसिन, क्या है? व्यक्ति जो है श्रेथा थाविसिन, और संबंधित क्षेत्र क्या था? थाईलैंड के ये प्रधानमंत्री। ठीक है, ये भी नए नियुक्त हुए हैं। आर दोराईस्वामी, क्या है? आर दोराईस्वामी जो है LIC का प्रबंध निदेशक बने हैं, जो कि ये भी सही है। एमर्सन मांग्रागवा जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति बने हैं, ये भी याद रखिएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित है? ठीक है, इसमें निधन के संबंध में बताना दोस्तों, व्यक्ति और संबंधित क्षेत्र दिया हुआ है। जॉन वार्नॉक जो क्या है? एडोब सिस्टम्स के संस्थापक थे, इनका निधन हो चुका है, जो कि सही है। सी राधाकृष्ण राव सांख्यिकी विद थे, ये भी सही है।
जयंत महापात्रा ये साहित्यकार थे, ये भी सही है, यानी कि उपयुक्त सभी जो है ये सब सुमेलित है। नई दिल्ली में आयोजित मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जो है ये प्रियन सैन ने जीता है। किसने? प्रियन सैन ने जीता है। नेक्स्ट है, ओमान में आयोजित महिला हॉकी 5S क्या है, एशिया कप का खिताब किस देश ने जीता है? ठीक है, पूछ रहा दोस्तों, ओमान में आयोजित हुआ जो महिला हॉकी 5S जो है एशिया कप का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये किस देश ने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। दुनिया की पहली BS6 एयरफील्ड फ्लैक्स फ्यूल कार किस कंपनी द्वारा निर्मित की गई है? तो किस कंपनी द्वारा जो है निर्मित की गई है? तो ये टोयोटा मोटर्स इंडिया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का जो आयोजन है वो बुडापेस्ट हंगरी में किया गया है। नेक्स्ट, 16 आना बबलू किस भारतीय फुटबॉल की आत्मकथा है? ठीक है, तो किस भारतीय फुटबॉलर की जो है आत्मकथा है? तो वो है सुब्रत भट्टाचार्य। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2023 के संबंध में कौन सा कथन जो है ये सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन है सर्वश्रेष्ठ इंडी फिल्म आगरा, जो कि सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मोहित अग्रवाल, जो कि सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे के लिए दिया गया है, ये भी सही है, यानी हमारा आंसर का जगह ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।